रहीम चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो किसे कहते हैं? इलेक्ट्रो निकला इलेक्ट्रॉन से, और स्टैटिक्स किसे कहते हैं? रुका हुआ चीज़। तो इलेक्ट्रॉन इसमें किस में होगा? मोशन में नहीं होगा बल्कि रुका हुआ होगा। अगर ये रुका हुआ तो यहाँ करंट जनरेट नहीं हो रहा। बस चार्ज बॉडी का निशान बताना है, रेस्ट में चार्ज क्या क्या करता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे। चार्ज किस में होगा? रेस्ट में होगा, मोशन में नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एक चीज़ इसके अंदर यूज़ होगा, फार्मूला F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये एक चार्ज बॉडी, ये दूसरी चार्ज बॉडी है। इसका चार्ज को हमने डिनोट किससे किया हुआ है? Q1 से। इसके चार्ज को डिनोट हमने किया हुआ है Q2 से। एक दूसरे से एक फासले पर है, उस फासले को हमने डिनोट किससे किया हुआ है? R से। ये R फासला इनके सेंटर से गिना जाता है हमेशा। ठीक है, अब बताना है इस चार्ज और इस चार्ज बॉडी के दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स क्या होगी। तो ये याद रखिएगा कि अगर ये सिमिलर चार्ज है तो इनके दरमियान फोर्स जो होगी वो रिपल्जन होगी, एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर फेंकेंगे। ठीक है, और अगर इनके दरमियान अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। याद करने वाली चीज़ क्या? पहले फॉर्मूला याद कर लें। F = K Q1 Q2 अपॉन। दूसरी चीज़ यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों क्या यूज़ हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो Q1 की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ये याद करनी होती है। 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये आपको याद करनी होगी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कूलम। कूलम का यूनिट सिंबल कैपिटल C होता है। ठीक है, तीसरी बात आपको याद होनी चाहिए K की वैल्यू। जैसे कैपिटल G की वैल्यू याद की थी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² कब? फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशन 7 चैप्टर में। इसी तरह K की वैल्यू याद करनी पड़ती है, इसको कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका यूनिट होता है। ये 3 बातें याद है तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, अदरवाइज़ ये न्यूमेरिकल आपसे नहीं होगा। हो गई? चलो, कहते हैं व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या मालूम करना है? टू फाइंड में क्या चला जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्सेस में से क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स? ये किस में चला जाएगा? गिवन में चला जाएगा, टू फाइंड में चला जाएगा। एक चीज़ कांस्टेंट अभी बताई थी, वैल्यू किसकी कांस्टेंट थी? कितनी है? कूलम्स कांस्टेंट इसका नाम होता है। जी बताएं। तो क्या मालूम करना है? F मालूम करना है। दूसरी चीज़ क्या दी हुई? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है हाथी? Q1 Q2 दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। कितना होगा इनका चार्ज? 1.6 ठीक है, एक और चीज़ है, इनके दरमियान का फासला वो किसके बराबर है? इनके दरमियान का फासला R जो है वो 1 मीटर है। फार्मूला कौन सुनाएगा? अच्छा, K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कांस्टेंट में ये नहीं आएगा या नहीं? ये आएगी अब सॉल्यूशन। जी फार्मूला Q1 Q2 अपॉन R²। हाँ, स्पीकर पहुँचा दिए। F हाँ लेकिन घर पे कर लिया। नहीं पहुँचा दे, कोई मसला नहीं। F अमित भाई कर रहे हो, आदिल इसमें सो रहा होगा। 9 में 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19 पहुँचा दे, अमित भाई खुश हो जाएंगे। ये बच्चे आ रहे हैं ना, अभी तक वो उसमें होंगे, पता नहीं आते नहीं आते। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा, सब कैलकुलेटर में डायल होगा। कैलकुलेटर में डायल करने का तरीका क्या है? सिंपल कैलकुलेटर। 9 को मल्टीप्लाई कर दो 1.6 से, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? कर दो। और 10 की पावर का अलग हिसाब कर लो। 10 के ऊपर यहाँ क्या पावर है? 9। यहाँ क्या पावर है? इधर क्या पावर है? इसका अलग हिसाब बना लो, इसका अलग। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। चलो बताओ, 9 × 1.6 × 1.6। सिंपल कैलकुलेटर से कर लो यार। 0.04। अभी कितना हो गया? 9 - 19 -29। आपको पता है स्टैंडर्ड क्या है? पॉइंट कितने डिजिट के बाद होना चाहिए? 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, जबकि यहाँ 2 डिजिट के बाद है। तो 1 डिजिट यहाँ कर, 1 पावर कम कर देंगे, कितनी हो जाएगी? -28 होगी 2.304 और फोर्स का यूनिट क्या होता है मेरे दोस्त? न्यूटन। कोई सी भी फोर्स हो उसकी डायमेंशन mLT - 2 होती है और यूनिट
MLT माइनस अब ये फर्स्ट ईयर में आएगी। और यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। चले आए, कौन करवाएगा ये ज़्यादा आसान है। 2 पॉइंट चार्जेस, एक की क्या दी हुई है मैग्नीट्यूड, यही सेम है, ये वाली बातें याद होंगी तो ये भी कर सकते हो। कूलम। क्या दिया हुआ है? माइक्रो, माइक्रो कितने के बराबर था? कल परसों भी आया था। माइक्रो अच्छा म्यू म्यू मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ज़रा सा गलत कर रहा है, 9 -6 हो। Q2 कितना है? Q2 3 म्यू कूलम। माइक्रो, माइक्रो कूलम, म्यू सिंबल का नाम है जी। 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, एक चीज़ कांस्टेंट है। क्या चीज़ कांस्टेंट है? के क्या होता है वो? A equals to 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, वहाँ केजी स्क्वायर था या कूलम स्क्वायर, इतना फ़र्क है। और कितना एक दूसरे से कितने दूर नहीं है? 5 सेंटीमीटर। क्या चीज़ होगी ये? ये होगी R। सेंटीमीटर है, मीटर में जाएंगे क्या करते हैं हाथी? सेंटीमीटर से मीटर में 100 शाबाश, 0.05। आपने 1000 बोल दिया था। चलें, आपको मालूम क्या करना? व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स? कूलम फोर्स किसे डिनोट करते हैं? फॉर्मूला कौन सुनाएगा? F equals to K Q1 Q2 upon R square। Q1 Q2 upon R square। K की जगह 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, Q की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻�6 अपॉन 5 होल स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, अब किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे? 9, 135 5 और 3 को, तो ये भाई ने निकाल दिया 135। और ये पावर पावरों को अलग कर लेंगे, 10 -6 तो माइनस का 3 आ जाएगा। 9 ऐसा ही है, 9 में से 6 चला गया 3, 3 में से 6 चला गया तो माइनस का 3, 0.05 का स्क्वायर ले लिया। समझ में आ रही है कैलकुलेशन? बार बार करना, शौक हो तो, वरना बाद में 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 10⁻³ से 10⁻³ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा? 135 को डिवाइड कर लेंगे किससे? 2.5 तो से यूनिट आ जाएगा 54 यूनिट न्यूटन। बच्चियों को आंसर तक याद हो जाता है, लड़कियों को आंसर याद होता है, इतनी जल्दी न्यूमेरिकल करती हैं वो। चलो अगला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान सा फार्मूला है, आसान सा फार्मूला है, आसान सा फार्मूला है। आपको क्या मालूम करना है? फोर्स मालूम करना है। ठीक है, ई का, अच्छा ये याद करें, ई बराबर होता है F/Q के। जल्दी से याद करें, कौन याद करे? ठीक है, दो फार्मूले अब तक यूज़ हुए हैं, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और अब की दफ़ा E = F/Q। टोटल 4 फार्मूले यूज़ होंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, करें। ये क्या लिखा हुआ है? चार्ज लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा, माइक्रो भी लिखा हुआ है, तो क्या चीज़ होगी ये? सही बोल रही है? कितना? 2 माइक्रो कूलम। अभी बताया था माइक्रो कितने के बराबर? 10⁻⁻⁶ और वॉल्यूम आगे चले जाते हैं। ये आ रहा है क्या? नई चीज़ आ रही है, इन द फील्ड ऑफ ये ई है। 3.4 फोर्स मालूम करनी है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। और लास्ट में फोर्स मालूम करनी है। F equals to question कौन सुनाएगा फॉर्मूला? E equals to E F/Q। = F/U। फिर और ये क्या कर देंगे? F/U = E। फिर F equals फिर to लेंगे F = E मल्टीप्लाई बाय Q। ई बराबर है F/Q। माशाल्लाह, ये आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गई, आधी मैथ आ गई। E देंगे F = Q। Q मल्टीप्लाई बाय ई भी कर सकते हैं, ई मल्टीप्लाई जी। 2 मल्टीप्लाई 10 ये की constant पावर होता है इसलिए। -6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा E 3.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। अलग अलग हिसाब करेंगे, आपको पता है 10⁻² का अलग हिसाब है पहले इसको इससे करेंगे जी। 6.5 84 और ये इसका माइनस से वो हो जाएगा आ जाएगा। जी। ठीक है, यूनिट यूनिट आ जाएगा इसका न्यूटन। ठीक है, तीनों फोर्स निकाल दिया, तीन हमारे पास। अगला, व्हाट इज़ द चार्ज? क्या मालूम करना है? चार्ज Q पहले ये फार्मूला याद कर लें। सी Q बराबर होता है CV के। CV Q किसके बराबर होता है? CV। Q कैपिटल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैपेसिटर में Q क्या लिया जाता है? कैपिटल जल्दी से याद कर। CV Q = तीन फार्मूले हो गए, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, E = F/Q, Q = CV। चलें, व्हाट विल बी द चार्ज? क्या मालूम करना है दोस्त? चार्ज मतलब क्या सिंबल? मुझे सिंबल बना है। Q और ये दिया हुआ हमारे को C और B। आगे देखते हैं क्या दिया है? माइक्रोफराड। C 40 माइक्रोफराड जी। ये C है, कैपेसिटेंस है। और ये क्या दिया हुआ है? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। ये B है
फार्मूला कौन सुनाएगा? Q equals to CV 240 कैसे? 40 multiplied by 6 ये तो बताएं। 40 multiplied by 6 माइक्रो नहीं लिखेंगे, चले बाद में लिखते हैं जी। मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा? 240। ये 240 यूनिट क्या है इसका? तो यूनिट होता है कूलम, लेकिन चूंकि ये किस में थी? माइक्रो में थी, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइक्रो हटेगा तो मर्जी ये लगाएं, बुक में ये आंसर है ना, ये भी आंसर ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 और -6 एक और आंसर आ सकता है। पॉइंट कितने डिजिट के बाद हो? 2 के बाद दो पावरें कम हो जाएगी। ये सारे बराबर, जी। ये अगर ये आंसर लिखने तो ठीक है। तीनों आंसर ठीक है। क्लियर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस चलें। द पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ दी हुई है? V वी दिया है, इसको डेल्टा वी कह दीजिएगा। यहाँ डेल्टा V जो फार्मूला जिसने ड्राइव किया ना उसने इसको डिनोट किससे किया है? डेल्टा लेकिन अगर आप वी भी लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ये क्या दिया हुआ है? वर्ड डन। 500 वर्ड डन दिया हुआ है, जी इसको भी डेल्टा डब्ल्यू से कर दिया। 500 जूल चार्ज मालूम करना है। ठीक है, ये आंसर भी दे दिया इन्होंने। क्या दे दिया? चार्ज मालूम करना है। चार्ज आम हालात में किससे डिनोट होता है? स्मॉल क्यू से, लेकिन कैपेसिटर्स का चार्ज किससे डिनोट होता है? कैपिटल से। इतना ख्याल कोई रखता नहीं है, दोनों के लिए स्मॉल क्यू यूज़ कर लें। ये फार्मूला होता है वी। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कैपिटल क्यों नहीं हुआ है? जी, कैपिटल क्यों? कैपिटल क्यू नहीं होगा, कैपेसिटर का क्यू कैपिटल होता है, बाकी सबका क्यू क्या होता है? क्या मालूम करना है? क्यू क्यू इधर चला जाएगा, डेल्टा डेल्टा W इक्वल्स टू चलाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट कराना है, आंसर आ जाएगा। तो ये ना 5 कूलम आंसर। ठीक है, अब तक कितने फार्मूले यूज़ हो गए? चार। कौन कौन से? F इज इक्वल टू Q1 K1 K2 upon R square, उसके बाद E equals to F upon Q, Q is equal to C, और ये बाद होगा डेल्टा V डेल्टा upon Q। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों, ये भी प्रेशर नहीं है ना। यही मैं आपको पेपर से 15 दिन पहले पढ़ाऊँगा, हवाएं उड़ी होंगी भाई, अभी प्रेशर नहीं है, पढ़ लो। मैं सही बात बता रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर तक अपनी आदत सिलेबस कंप्लीट करने की कर लो, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। और जो बच्चा एंड तक लेकर आता है, फर्स्ट ईयर में एंड में तो डब्बा उसका ऐसा गुल होगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। अभी मैं आपको वुमेन की, लड़कियों के हालात बता रहा हूँ। आप यकीन जानो 31 नंबर का पेपर कर आ रही है। 31 नंबर बोलिए, पास भी नहीं हो रही, रो रही है बाहर। 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। ठीक है, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग का मतलब है 16 नंबर। और MCQs बाहर आके देखे तो 15 ठीक। तो 31 नंबर बन रही, बोली 40 वाला पास है, फेल हो गए, अब अम्मी को क्या मुँह दिखाऊंगा। और मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, उसके 31 भी नहीं आएंगे। जो 1 लॉन्ग किया वो भी गलत है, उसका भी आंसर गलत है, वो अपने गुमान में कह रही है, मैं ठीक कर रहा हूँ। चले, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कनेक्टेड इन सीरीज़ में। ठीक है, ये लास्ट में करते हैं न्यूमेरिकल, बस ये आखिरी है। चलें, वैसे ये पेपर में नहीं आएगा, तो करें। क्या दिया हुआ है? 4 माइक्रो फराड। ठीक है, तो क्या दिया है? 3 दिए हुए हैं, तो एक को नाम क्या दे देंगे? C1। एक को क्या नाम दे देंगे? C2। एक को क्या नाम दे देंगे? C3। लास्ट ईयर ये न्यूमेरिकल आ चुका है। ठीक है, 4 3, तो अच्छा है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। और 2 माइक्रो फराड। आपको क्या मालूम करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE मालूम करना है। क्या मालूम करना है? CE प्लस करेंगे C1 ठीक है, और ये कौन सा कॉम्बिनेशन कौन सा है? फॉर्मूला कैसे है इसका? अभी बताता हूँ। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज का FCH। ये लिखा हुआ कौन सा है? सीरीज़ में कॉम्बिनेशन 2 किस्मों के होते हैं, सीरीज़ होता है और पैरेलल होता है। सीरीज़ होता है और पैरेलल होता है। इसकी डेरिवेशन भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब सीरीज़ में होता है ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। 1/CE बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C1 की जगह क्या आ जाएगा? 1/4 1/3 1/2 2 3 4 का LCM 2 3 4 का 12। ठीक है, तीनों किस में टेबल में जमा हो जाते हैं? इसका 4 क्या है? 2 2 4 4 3 4 को 3 बनना है, 4 को 12 बनना है। किससे मल्टीप्लाई होगा? जब ये 3 से हो रहा है तो ये भी किससे होगा?
प्लस 3 को 12 बनना है, किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से, ये 4 से और 4 से होगा। बेटा ये तरीका सीख लो जो मैं आपको एलसीएम का सिखा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में भी नहीं आ रहा होता बच्चों को, फिर अब मैं कोई गालियाँ दूँ 12 बनने का फिर ये 6 ये भी 6 तो कितना हो जाएगा? ये 6 तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 13 आपको सी निकालना है, 1/c ही निकालना है। 1/c नहीं सी निकालना है, इसको पलटेंगे, इसको पलटा तो इसको भी पलटना पड़ेगा। 0.92 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, माइक्रो माइक्रो इसलिए कि C1 C2 C3 भी किस में थे? माइक्रो में थे, तो ये भी किस में होगा? माइक्रो में। ठीक है, वीडियो को 6-7 मरतबा देखें, याद हो जाएंगे आपको। मैंने इतनी सारी बातें भी की हैं, इसके बावजूद भी वीडियो कितने मिनट की है? जाम हो गई। कोई मसला नहीं है, निकाल के कर लें।